गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज स्टैंड आउट ब्रोकर रिपोर्ट स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर आई है। सीएलएसए ने यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस की कॉल बरकरार रखी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है टारगेट प्राइस 950 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस अगर आप देखें तो 662 के आसपास था, वहाँ से 43% 43% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में। अच्छा, कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस बनाती है, जिसका इस्तेमाल इंटरनेट नेटवर्क्स और डेटा सेंटर्स में हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए होता है। और सीएलएसए का मानना है कि डेटा सेंटर के थीम पर ये एक बड़ा प्ले हो सकता है। अगर आपको डेटा सेंटर थीम प्ले करना है तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के जरिए कर सकते हैं। टॉप पिक डेटा सेंटर थीम में बताई है। खासकर यूएस और इंडिया में डेटा सेंटर्स के बढ़ते एक्सपेंशन से कंपनी की डिमांड और बढ़ेगी। इसी वजह से कंपनी का ऑर्डर बुक भी लगातार बढ़ सकता है। साथ ही सीएलएसए को लगता है कि फाइनेंशियल 27 और 29 के बीच रेवेन्यू 14% और एबिटा करीब 21% के एगर की उम्मीद से बढ़ सकता है। तो डेटा सेंटर एक्सपेंशन प्लस बढ़ता ऑर्डर बुक स्टरलाइट टेक को आगे और पुश कर सकता है, लेकिन स्टॉक चला भी बहुत है। अगर 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो 300% से ज़्यादा के रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और इन लेवल्स पर भी अग्रेसिव टारगेट प्राइस तो रख। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है सर, और जिस तरीके से शुगर प्राइसेस भागे हैं उसके बाद से वो एफएमसीजी काउंटर को लेकर थोड़ा कॉशियस हो गए हैं। तो उनकी रिपोर्ट है और वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में शुगर प्राइसेस तेज़ी से बढ़ने से बिस्किट, चॉकलेट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों की इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ी हुई है। तो इससे सबसे ज़्यादा असर ब्रिटानिया पर पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी का शुगर और पाम ऑयल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो 5 रुपये और 10 रुपये वाले भी आते हैं। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण वो फटाफट से तुरंत प्राइस हाइक के जरिए कस्टमर्स पर ये बोझ नहीं डाल सकती। ब्रिटानिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नेस्ले और वरुण बेवरेजेस को लेकर उनकी राय है कि शुगर इन्फ्लेशन का असर पड़ेगा, लेकिन ब्रिटानिया जितना नहीं पड़ेगा, ये मैनेज कर सकती है कंपनी। तो ब्रिटानिया को न्यूट्रल की कॉल और 6000 के आसपास के टारगेट प्राइस आए हैं। नेस्ले भी न्यूट्रल है, 1575 के टारगेट प्राइस, लेकिन वरुण बेवरेजेस बाई की कॉल है। कल भी बाई की कॉल थी, टॉप लूजर था वरुण बेवरेजेस। आज भी बाई की कॉल है, 550 के टारगेट प्राइस। अब देखते हैं कहा काफी पॉजिटिव है बीएल को लेकर ब्रोकरेजेस। मैक्वेरी की रिपोर्ट है, खरीदार की राय और टारगेट प्राइस भी 550 का रखा है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से कंपेयर करें तो 34% का अपसाइड बीईएल में नजर आ रहा है। खबर समझे हमने आशीष से, ऑर्डर विंस काफी अच्छे हैं इसके। बीएल ने 10 अगस्त के बाद से 730 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स हासिल किए हैं। हालांकि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें इसी अवधि तक तो 45% ऑर्डर कम है, लेकिन मैक्वेरी का मानना है कि गिरावट ऑर्डर बुकिंग की टाइमिंग की वजह से है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है और पूरे फाइनेंशियल 27 में बीईएल को करीब 55,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात, क्वार्टर वन के लास्ट में बीएल का ऑर्डर बैकलॉग 72,300 करोड़ रुपए था। तो ये तमाम चीजें बीएल को पसंदीदा स्टॉक बना रही है मैक्वेरी की तरफ से पॉजिटिव। ल्यूपिन पर सर जो रिपोर्ट्स आई दो आज एकदम डिवाइडेड आई है, जहां एक तरफ आउट परफॉर्मर की कॉल है 2707 के टारगेट प्राइस, यानी कि 22% का अपसाइड पोटेंशियल बर्स्टन देख रहे हैं। वही सिटी देखिए सेल की कॉल दे दी उन्होंने और टारगेट प्राइस इनफैक्ट कम कर दिया है, 2050 का टारगेट प्राइस। तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से नीचे के टारगेट प्राइस उनकी तरफ से आ गए हैं। लेकिन बर्स्टन क्यों पॉजिटिव है, पहले इससे शुरुआत कर लेते हैं। बर्स्टन के मुताबिक कैलिडेको पेटेंट पर फेवरेबल कोर्ट रूलिंग आई है, जो कि आगे चलकर ऑब्वियसली ल्यूपिन को फायदा पहुंचाएगी। तो इससे क्या होगा, ल्यूपिन को एवा क्राफ्टर ड्रग को यूएस में तुरंत लॉन्च करने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। ल्यूपिन को इस ड्रग पर 180 दिन की एक्सक्लूसिविटी भी मिलेगी, क्योंकि ये फर्स्ट टू फाइल एप्लीकेंट है और कंपनी के पास इस प्रोडक्ट के लिए टेंटेटिव यूएस एफडीए अप्रूवल भी पहले से मौजूद है। तो बर्स्टन को लगता है कि इससे करीब 20 से 30 मिलियन डॉलर के आसपास एनुअल सेल्स अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन सिटी नेगेटिव है, उनका मानना है कि यूएस का एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर आप देखें तो मोमेंटम खो रहा है और ब्रोकरेज को लगता है कि ल्यूपिन की जो पाइपलाइन है वो इतनी मजबूत नहीं है कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में आने वाले गिरावट की भरपाई कर सके। इसलिए मार्जिन में भी अगर उनकी बात करें तो क्वार्टर वन में फाइनेंशियल 27 के
30% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 29 में करीब 20% रह सकता है, तो क्वार्टर वन से मार्जिन और घटता हुआ नजर आएगा अपकमिंग क्वार्टर्स में, ऐसा सिटी मान के चल रहे हैं। तो ब्रोकरेजेस काफी डिवाइडेड है ल्यूपिन को लेकर, अब देखते हैं किस दिशा। पाइन लैब्स पर इन्वेस्टेक ने अपनी कवरेज की शुरुआत की है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर ये ब्रोकरेज रिपोर्ट सर। और शुरुआत बाई की कॉल के साथ और 200 रुपए के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 19% का अपसाइड पोटेंशियल इन्वेस्टेक देख रहे हैं पाइन लैब्स में। अच्छा, उनका कहना है कि पाइन लैब्स अब सिर्फ कार्ड मशीन यानी कि स्वाइप मशीन लगाने वाली पेमेंट कंपनी नहीं रही है। कंपनी पेमेंट एक्सेप्टेंस के आगे बढ़कर कई दूसरे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रही है। उसमें प्रीपेड बिजनेस में मजबूत पोजीशन है ही पाइन लैब्स का, और ये मार्केट शेयर भी लगातार बढ़ा रही है अपनी। इसके अलावा बिजनेस मिक्स में बदलाव कर रही है, ऑपरेटिंग लिवरेज से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की उम्मीद है। तो रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, जिससे मार्जिन्स और प्रॉफिट्स को और फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, इन्वेस्टेक ने हाईलाइट किया पर्टिकुलरली। और एक बड़ा पोटेंशियल ट्रिगर है यूपीआई पर एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर वापस आ जाता है तो पाइन लैब जैसी पेमेंट कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को बड़ा बूस्ट मिल सकता है, इसलिए इन्वेस्टेक काफी